मोतिहारी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिले के 100 से अधिक चिन्हित अपराधियों के घरों पर एक साथ कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीजीपी विनय कुमार के निर्देशानुसार बिहार पुलिस अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और मोतिहारी में यह अभियान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहीं कुर्की के डर से सरेंडर का सिलसिला जारी है। अब तक कुर्की के डर से आधा दर्जन से अधिक अपराधियों व शराब माफियाओं ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। मोतिहारी एसपी ने बताया कि पुलिस अब जेल भेजने और सजा दिलाने के साथ ही अपराध से जनित संपत्ति भी जब्त करेगी। हरसिद्धि, फेनहारा और छौड़ादानो सहित जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया है। कुर्की की कार्रवाई के लिए जेसीबी मशीन के साथ पुलिस दल बल के साथ अपराधियों के घरों पर पहुंची। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया और कई अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतिहारी एसपी ने बताया कि यह पहली बार है जब जिले के सभी थानों की पुलिस ने मिलकर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में फरार अपराधियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। पूरे जिले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और करीब 100 अपराधियों के घर पर जो पुलिस है जेसीबी के साथ पहुंची है और इन सभी 100 अपराधियों को अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन का माननीय न्यायालय में सरेंडर करने के लिए। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, अतः पुलिस जो है कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। जिले के सभी 50 थानाध्यक्ष, सभी सर्कल इंस्पेक्टर और सभी डीएसपी इस कार्य में लगे हुए हैं और कुर्की के क्रम में ही करीब 10 से 12 अपराधियों ने सरेंडर भी किया है और जिन लोगों ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है उनके घर तोड़े जा रहे हैं और अपराधियों को ये सख्त संदेश दिया जा रहा है जिला पुलिस के द्वारा कि कानून का पालन करें और अपराध किए जाने पर पुलिस सिर्फ जेल भेजने और सजा दिलाने का काम ही नहीं करेगी, बल्कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति अर्जित की गई है वो सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जाड़े के मौसम में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से वरिष्ठ चिकित्सक पहुंचे। इस बार यह कैंप अवधेश चौक स्थित देवराहा बाबा आश्रम में आयोजित की गई। इस कैंप का उद्घाटन क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर पुतुल सिन्हा, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर गौरव कुमार, महिला चिकित्सक सबनम कुमारी, कोऑर्डिनेटर चार्टर प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश, आईपीपी कुमारी अमृता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर क्लब की पीपी एडिटर धीरा गुप्ता, निशा देवा, नूतन बाला, उपाध्यक्ष लौकिता कुमारी भी उपस्थित थी। यहाँ पर विभिन्न बीमारियों के चिकित्सा हेतु लगभग 250 जरूरतमंद मरीज उपस्थित थे, जिनका चेकअप चिकित्सक द्वारा मुफ्त में किया गया और साथ ही जरूरत की दवाइयां मुफ्त वितरित की गई। आरबीसीएल के रवि रंजन और ऑक्सी हेल्थ केयर के रामा रमन ने भी सभी उपस्थित जरूरतमंदों की बीपी, शुगर एवं हीमोग्लोबिन की जांच की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य मीनू श्रीवास्तव, चंद्रलता वर्मा, अलका सिन्हा, पूनम गुप्ता, पल्लवी श्रीवास्तव, कुमारी चंदा, कुमारी नीलम वर्मा, दीपा गुप्ता, निशा प्रकाश, रागिनी सिंह, तृप्ति सिंह, सिमरन विशाल, बिंदु गुप्ता, सरिता जायसवाल, अंजू श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थी। आज यहाँ देवराहा बाबा के आश्रम में हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के बीच मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न तरह के बीमारियों के लिए यहाँ हमारे शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक आए हुए हैं। महिला डॉक्टर भी हैं जो महिलाओं की जांच करेंगी और हम लोगों ने बीपी, शुगर, थायराइड इन सब के लिए भी पैथोलॉजी के भी आदमियों के भी जो ये हैं चिकित्सक हैं उनको रखे हैं और यह कार्यक्रम हमारा हर वर्ष होता है। हमारा इनर व्हील क्लब हमेशा मानवता के लिए ही काम करता है और मानव सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम ज़रूरतमंद लोगों के बीच हम लोग करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो इनर व्हील है वो एसोसिएशन में भी इंडियंस ही ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ दिखावे का काम नहीं करते हैं, सचमुच यहाँ मानव सेवा के लिए काम होता है और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम प्रति वर्ष मेगा हेल्थ कैंप लगाते हैं। आज यह कार्यक्रम देवराहा बाबा के आश्रम के प्रांगण में हो रहा है। आज का आयोजन इनर व्हील क्लब द्वारा किया गया है मेगा हेल्थ कैंप का 15/12/2024 को, जो देवराहा बाबा गुरुकुल मठ में हो रहा है आश्रम में, जो हम लोग की मानवता को दर्शाता है कि मानव की सेवा कितनी ज़रूरी है। हमारा क्लब हमेशा मानव सेवा के लिए जुड़ा हुआ है और हर सेवा देने के लिए सदा तत्पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएगा। आज इनर व्हील क्लब की तरफ से हेल्थ मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनर व्हील की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी ये आयोजन किया जा रहा है।
रोटरी इनर व्हील का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चलता है हमेशा, जो हेल्थ कैंप के रूप में संगीता चित्रांश मैम के और इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के तत्वावधान में कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। और हम लोग भी इस संस्था के एक अभिन्न अंग रूप में जुड़े हुए रहते हैं और हर कैंप में हम लोग चाहते हैं कि इनका कैंप सक्सेसफुल हो। और एक बहुत सराहनीय प्रयास इनका है, जो गरीब तबके के बच्चों और विशेषकर सुदूर वैसे क्षेत्र जो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लोग लगातार इनका सेवा ये लोग लगातार करता है। और इस लगातार सेवा के में हम भी इसके अभियान से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। इसमें जो है आश्रम के और लीनर क्लब के दोनों के सहयोग से हम लोग हमेशा जो है इसको आयोजन करते हैं और धार्मिक कार्य भी इसके साथ साथ हम लोग करते रहते हैं। यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज हो रहा है, दवाइयाँ भी दी जा रही है। यह बहुत अच्छी सेवा है। इनर व्हील क्लब को देवराहा गुरुकुल आश्रम की तरफ से बधाई। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी ने अपने स्थापना दिवस पर संस्कृति स्पेक्ट्रम भारत की सांस्कृतिक मोज़ेक नामक एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। शाम को स्कूल की उल्लेखनीय यात्रा और भारत की सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि का जीवंत उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथियों में मेयर प्रीति कुमारी, डिप्टी मेयर लालबाबू प्रसाद, जिलाधिकारी की धर्मपत्नी रचना जोरवाल और नगर निगम आयुक्त सौरभ सुमन यादव शामिल थे। मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर किया। भावपूर्ण गणेश वंदना ने शाम को आध्यात्मिक माहौल प्रदान करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद कई आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें भारत की विविधता में एकता को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के क्षेत्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्थान का सुंदर घूमर, असम का जोशीला बिहू, पंजाब का जीवंत भांगड़ा और गुजरात का जीवंत डांडिया शामिल था। अन्य मुख्य आकर्षणों में शांत हिमाचली नृत्य, भावपूर्ण कव्वाली और भरतनाट्यम और कथकली जैसे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का शानदार मिश्रण शामिल था। कार्यक्रम में भावपूर्ण नृत्य प्रदर्शनों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आधुनिक समय के नायकों, जिसमें कोरोना योद्धा भी शामिल है, को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल की यात्रा पर एक विशेष प्रस्तुति ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में इनके विकास को प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि तारकिशोर प्रसाद ने छात्रों के बीच समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक गौरव का पोषण करने के लिए विद्यालय की प्रशंसा की और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को प्रोत्साहन देने में वे सहयोगी बने, जिससे बच्चे उच्च मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। चेयरमैन अमित कुमार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों को बधाई दिया और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए गणमान्य व्यक्तियों, अभिभावकों, कर्मचारियों और छात्रों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस समारोह ने जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की उत्कृष्टता और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोतिहारी में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के द्विवार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आने का अवसर मिला और वास्तव में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उन्होंने बेहतर शिक्षा देने का एक बड़े संस्थान के रूप में इसे विकसित किया है। और आज के कार्यक्रम में बच्चों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया और प्राचार्य और उनके जो प्रबंधन के हैं, जो कृष्ण गुप्ता परिवार के अन्य सदस्य हैं, सबों ने जो बातें कही है, उसे लगा कि यह स्कूल कहीं न कहीं शैक्षणिक क्षेत्र में एक नए आयाम को छूने का काम किया है। हम उन्हें बधाई देते हैं। और मोतिहारी तो ऐतिहासिक स्थली रही है। इसी मोतिहारी ने मोहनदास को महात्मा गांधी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल भी मोतिहारी के और इस क्षेत्र के बच्चों को एक बेहतर नागरिक निश्चित तौर पर बनाने की दिशा में अग्रसर है। और मुझे लगता है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इस विद्यालय के बच्चे शीर्ष पर पहुँचे, यही कामना करते हैं। बच्चों के भविष्य के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो प्रबंधन परिवार है, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे मोतिहारी के अभिभावकों से, बच्चों से और यहाँ के अधिकारियों से भी संवाद करने का एक बड़ा अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम, जैसे कि कार्यक्रम के नाम से ही पता लगता है, संस्कृति स्पेक्ट्रम, इंडियाज़ कल्चरल मोज़ेक। हमने भारत की सारी
सारी की सारी स्टेट्स जो हैं उनको वीव करके एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसे चीफ गेस्ट एक्स डिप्टी सीएम तारिक किशोर जी द्वारा खूब सराहा गया है। जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, सब ने तालियां बजा बजा के हमारे बच्चों का जो उत्साह बढ़ाया है, उससे हमारा खुद का उत्साह बहुत बढ़ चुका है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत की स्टेट्स को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ का एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम वीव करके प्रस्तुत करें। उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, क्रेडिट। मोतिहारी के राम भवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट के वातानुकूलित सभागार में अदानी सोलर के चैनल पार्टनर एना सोलर के द्वारा एक सोलर अवेयरनेस प्रोग्राम 2024 चंपारण इकाई पावर सोल्यूशन मोतिहारी प्राइवेट लिमिटेड के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के इंडिया हेड अरविंद सेमीवाल, नॉर्थ ईस्ट हेड तौसीफ अहमद तथा पावर सोल्यूशन के डायरेक्टर अभिषेक लोहिया, जावेद आलम, नारायण जी और परवेज आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। एना सोलर के गुलाब कुमार और मनीष मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि आने वाले दिन में सोलर पावर का महत्व क्या है। सोलर पावर लगाने पे सरकार द्वारा सब्सिडी और विभिन्न लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर राकेश मिश्रा ने पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उक्त अवसर पर शहर के अरुण लोहिया, रामकृष्ण लोहिया, नारायण सिकरिया, विवेक मोहता, प्रमोद लोहिया, रवि गुप्ता, आशुतोष टिबड़ेवाल, लायंस क्लब कपल के अध्यक्ष चंदू मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश चंद्रा, डॉक्टर फैसल परवाज खान, डॉक्टर पुष्कर कुमार, मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष राजीव विजडम, सुनील कुमार श्रीवास्तव, रवि कृष्ण लोहिया, अंगद सिंह, सुधीर अग्रवाल, आलोक कुमार सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक इस दौरान मौजूद थे। इस अवसर पर कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक लोहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की है। ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए है, जिसमें 78,000 मैक्सिमम सब्सिडी है 3 किलोवाट पर। अगर आप 3 किलोवाट का अगर अपने रूफटॉप लगवाते हैं सोलर का, तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो आपको इमीडिएट खाता में क्रेडिट हो जाएगी और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आपको पे करना होगा और आपका बिल 80 से 90% आपका जो बिजली बिल होगा वो कम हो जाएगा। और ये मोदी जी का लक्ष्य है कि 1 करोड़ घर में 78,000 करोड़ तक का सब्सिडी देकर हम इसको हर इंडिया के अधिकतर घर को बिजली बिल से राहत दें। बिहार में क्या? बिहार में अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 78,000 की, स्टेट गवर्नमेंट की अभी इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है 2025 से इसमें 20 से 22,000 की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लागू होगा। क्योंकि कैसे लाभ मिलेगा? लोगों को लाभ ये मिलेगा कि जो बिजली हम ले रहे हैं गवर्नमेंट से, जो बिजली का हम बिल पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम जो बिजली बनाएंगे अपना सोलर प्लांट लगा के, वो बिजली हम बेच देंगे, हम दे देंगे डिपार्टमेंट को। और दोनों का जो यूनिट का जो डिफरेंसेज होगा, जैसे मेरा यूनिट का कंजम्पशन है 500 यूनिट और मैंने बनाया 550 यूनिट, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो मेरा ही मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो मुझे कोई पे नहीं करना होगा। इन केस गर्मी के दिनों में अगर 700 यूनिट उठता है और मेरा जनरेशन हुआ 600 यूनिट का ही, तो जो डिफरेंस अमाउंट जो होगा से जो 100 यूनिट का, उसका मुझे पे करना होगा। बिहार में ये कम होने का कारण है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी नहीं है, पहली कारण है। दूसरी कारण है कि ये लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और इसी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया कि हम लोग मोतिहारी और चंपारण के लोगों को, दोनों चंपारण के लोगों को इसके घर घर में इसको पहुंचाए, और जो भी क्वेरी हो, जो भी इसके बारे में उनकी कोई भी अवेयरनेस हो, उनको दूर करें हम लोग। मोतिहारी के आर्यराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ के वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य समापन समारोह एक अविस्मरणीय आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। एक सप्ताह तक चले इस महोत्सव ने छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अद्भुत मंच प्रदान किया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह और प्राचार्य परामिता सरकार द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद सभी हाउस के छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट में भाग लिया, जिसने अनुशासन और टीम वर्क का आदर्श उदाहरण पेश किया। खेलकूद का यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धा का माहौल प्रदान करता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाता है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन जैसे 20 से अधिक प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन खेलों ने उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को बढ़ाने का काम किया। प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप ऑनेस्टी हाउस ने 106 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि खेल जीवन का एक अध्याय है जो अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को सुदृढ़ करता है।
बच्चे इसी से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। समारोह में छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य और गीत ने सभी को भावुक कर दिया। यह आयोजन न केवल खेल कूद का मंच था, बल्कि छात्रों की कलात्मकता और रचनात्मकता का भी प्रदर्शन था। प्रधानाचार्य ने कहा कि हम आर्य विद्यापीठ में यह मानते हैं कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। बच्चों को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल कर उन्हें सर्वांगीण रूप से विकसित करना ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार ने अपने संदेश में कहा कि आर्य विद्यापीठ हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है। शिक्षा, खेल और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का सम्मिश्रण बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसी दिशा में हम सत्र 2025 में पॉडकास्ट स्टूडियो जैसे अभिनव कदम उठा रहे हैं। आर्य विद्यापीठ अपने हर आयोजन में यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे केवल प्रतियोगिताओं में भाग न लें, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास हो। खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ बच्चों को जीवन के हर पहलू में सशक्त बनाया जाता है। खेल महोत्सव जैसे आयोजन यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे केवल विद्यालय स्तर पर सीमित न रहें। आर्य विद्यापीठ के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यही वह विश्वास है जो इस विद्यालय को अन्य सभी से अलग बनाता है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने सभी को एकजुटता और गर्व का अनुभव कराया। यह आयोजन न केवल एक उत्सव था, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का साक्षी भी। आर्य विद्यापीठ ने यह साबित किया कि यहाँ शिक्षा और संस्कार का अनूठा संगम है। बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वाधान में 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूर्वी चंपारण की बालक कबड्डी टीम मंगलवार को स्थानीय खेल भवन से जमालपुर के लिए रवाना हुई। जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित बालक कबड्डी खिलाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 20 दिसंबर तक जमालपुर में किया जाएगा। चयन ट्रायल के बाद खिलाड़ियों का कैंप भी लगाया गया था, जिससे अच्छे प्रदर्शन की काफ़ी उम्मीद है। कबड्डी टीम में अब्दुल्ला, अमन, पवन, प्रशांत, तौफीक, सरफराज, विकास, दिलीप, रीसू, विश्वजीत, खुर्शीद, विपुल, प्रियांशु शामिल हैं। टीम प्रबंधक व टीम कोच रवि कुमार की देखरेख में टीम को रवाना किया गया। मुख्य संरक्षक मुनागिरी, कबड्डी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर कर्मात्मा पांडे, सचिव भानु प्रकाश, शैलेंद्र मिश्र बाबा, अप्पू कुमार, धर्मवीर प्रसाद, अरविंद कुमार, सुनील कुमार, अमित कश्यप, कुंदन कुमार आर्य, टिंकू जी, दीपक तिवारी, अंशु, रश्मि रंजन, कोमल, बेनजीर खान, पूर्णिमा यादव इत्यादि ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी शैलेंद्र मिश्र बाबा ने दी। कबड्डी संघ के तत्वाधान में जमालपुर मुंगेर में 50वीं जूनियर गोल्डन जुबली प्रतियोगिता बालक का वहाँ होने वाला है, जो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। उसमें पूर्वी चंपारण की जूनियर बालक टीम आज जमालपुर के लिए रवाना हो रही है। ये सारे खिलाड़ी जो चयनित हुए हैं, यहाँ ट्रायल हुआ था, ट्रायल के पश्चात जो चयन में जो कैंप में खिलाड़ी थे, पिछले एक हफ्ते से इनका 10 दिन से प्रशिक्षण हो रहा था। प्रशिक्षणोपरांत आज टीम रवाना हो रही है जमालपुर के लिए। हम सभी को काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करेगी और पूर्वी चंपारण बढ़िया रिजल्ट लाएगा। कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट की एक अहम बैठक शनिवार की संध्या 6 बजे से बंजरिया में दिलीप प्रसाद के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जगत नारायण प्रसाद ने की। सभा का संचालन महासचिव उमेश प्रसाद के द्वारा किया गया। कोषाध्यक्ष शशिभूषण कुमार ने सत्र 2022-23 एवं 23-24 का ऑडिटेड अकाउंट को सबों के समक्ष रखा। इस अवसर पर डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता, डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सुमन जायसवाल, विशाल जायसवाल, नरेश कुमार, राजू कुमार, राजकुमार, प्रोफेसर रंजीत कुमार, रामबाबू प्रसाद, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, धीरा गुप्ता, मनीषा प्रसाद आर्य, संतोष कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। सभी का स्वागत दिलीप प्रसाद, संतोष जी, रामबाबू प्रसाद के द्वारा माला पहनाकर किया गया।